क्या आपने भी एक शब्द सुना, एंडेमिक? कोरोना वायरस क्या भारत में एंडेमिक स्टेज में है? एंडेमिक स्टेज होता क्या है? क्या कोरोना हमेशा के लिए भारत में रहेगा? आज इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। WHO की साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने पहली बार ये कहा कि भारत कोरोना वायरस महामारी की एंडेमिक स्टेज की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें निम्न या मध्यम स्तर का संक्रमण जारी रहता है। जब कोई आबादी वायरस के साथ रहना सीख जाती है तो उसे एंडेमिक स्टेज कहते हैं। ये महामारी यानी पेंडेमिक स्टेज से बहुत अलग होती है। डॉक्टर सोम्या ने ये भी बताया कि भारत में कोविड की पीक्स शायद ना देखने को मिले, लेकिन एंडेमिक स्टेज की वजह से उतार और चढ़ाव के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में कोविड केसेस नजर आते रहेंगे। अभी भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कम हुआ है। फिलहाल हर रोज 30 से 40 हजार के बीच कोरोना मामले सामने आ रहे हैं और लगभग 500 से 600 लोगों की कोरोना से प्रतिदिन मौत हो रही है। क्या होता है एंडेमिक? एंडेमिक का मतलब ये होता है कि जब कोई वायरस एक जगह लंबे समय तक रहे। एंडेमिक स्टेज पैंडेमिक से आगे का चरण होता है। ये स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें वायरस या बीमारी भौगोलिक इलाके में रहने वाली आबादी के बीच में साधारण या नियमित तौर पर बरकरार रहता है, यानी आबादी धीरे धीरे उस बीमारी के साथ रहना सीख लेती है। ये वो स्थिति होती है जब बीमारी निरीक्षण के स्तर पर होती है और कभी भी डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंचती। किसी बीमारी का डिजायर्ड लेवल हमेशा 0 रहता है। जब कोई बीमारी अनुमान के स्तर से आगे फैलने लगती है तो फिर वो एक संक्रामक बीमारी की स्थिति में पहुंच जाती है। जब ये एक देश से कई देशों में फैलने लगती है तो महामारी का रूप ले लेती है। क्या होता है पैंडेमिक? WHO ने पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस को पैंडेमिक यानी महामारी बता दिया था। महामारी उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही टाइम पर दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों में फैल रही हो। ये शब्द सिर्फ उन संक्रमणकारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद तेजी से कई जगहों में एक साथ लोगों के बीच संपर्क से फैलती है। इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। स्वाइन फ्लू की वजह से कई लाख लोग मर गए थे। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है किसी बीमारी का सक्रिय रूप से फैलते जाना या फिर लोगों को बीमार करना, लेकिन ये एक सीमित भूभाग तक फैलता है, इसीलिए ये एपिडेमिक होता है। भारत के लिए डॉक्टर सौम्या ने ये कहा कि भारत के आकार और जनसंख्या के स्वरूप में भिन्नता की वजह से कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग है। इस वजह से भारत ऐसी स्थिति में जा सकता है जहां वायरस के फैलने की दर कम होगी। डॉक्टर सौम्या ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की संभावना कम है, जो कि पिछली वेव में देखा था। डॉक्टर स्वामीनाथन का बयान नागरिकों के लिए एक शुभ संकेत है। डॉक्टर सौम्या ने कहा कि अगर भारत इस एंडेमिक स्टेज में है तो फिर महामारी का संक्रमण मध्यम से कम स्तर तक रहेगा, साथ ही किसी भी तरह की पीक देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल दुनिया के कई देशों में अब लोग इस महामारी के साथ रहने की आदत डाल रहे हैं। अब सारा ध्यान संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करने पर है। कुछ देश जैसे थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कुछ और देश भी अब एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ने लगे हैं। इन देशों में आबादी अब धीरे धीरे वायरस के साथ रहने की आदत डाल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।